अदाकार सोनू सूद के जरिए गैर कानूनी तामीरात के मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। ख्याल रहे कि सोनू सूद पर रिहायशी इमारत को गैर कानूनी तरीके से तिजारती इमारत में तब्दील करने का इल्जाम है, जिस पर बीएमसी ने इन्हें नोटिस जारी किया था। बीएमसी ने इस मामले में हलफनामा भी दाखिल किया था, जिसमें अदाकार को गैर कानूनी तामीरात का आदी करार दिया था। बीएमसी के हलफनामे के मुताबिक जूहू में वाक़ 6 मंजिला रिहायशी इमारत को तिजारती कॉम्प्लेक्स में बदलने का दावा किया गया है। बीएमसी ने यह भी बताया है कि इससे कबल माजी में 2 मरतबा अदाकार की बिल्डिंग में गैर कानूनी तामीरात पर इंहदामी कार्रवाई की जा चुकी है। प्रशांत पांडे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े इस खबर पर मुंबई से मजीद अपडेट के साथ। प्रशांत, आज की होने वाली समाअत और सुनवाई किस तरह से देखी जा रही, कितने बजे से सुनवाई होगी और क्या लगता है कि बीएमसी की दलीलें क्या कुछ होंगी और अदालत का फैसला क्या कुछ हो सकता है? देखिए सना, मैं आपको बता दूं कि आज जो है दलीलें देने का समय नहीं है। आज फैसला जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से सुनाई जाएगा। आज का तारीख जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजर्व किया था फैसले के लिए। 11 बजे अदालत बैठेगी और अपना फैसला सुनाएगी। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि पीछे मुड़कर देखे 13 जनवरी को जब अहम सुनवाई थी, जब दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी थी, तो वहां पर 3 महत्वपूर्ण पॉइंट सोनू सूद के वकील की तरफ से रखा गया था। सबसे पहले उनका दावा यह था कि बीएमसी ने ये चीजें नहीं बताई हैं कि 6 मंजिल इमारत में कौन सा ढांचा इनलीगल है, कौन सा लीगल है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने ये दावा किया कि बिल्डिंग जो है वो 1992 में बनी है और अब तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि 2018 में सोनू सूद की तरफ से बीएमसी से लाइसेंस मांगे गए थे, लेकिन बीएमसी ने लाइसेंस देने से मना कर दिया था। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट सोनू सूद के वकील की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में रखे गए थे, लेकिन उसका जवाब देते हुए बीएमसी के अधिकारियों और उनके वकीलों ने साफ तौर पर कहा कि 1992 से जो बिल्डिंग बनी थी उस पर 2 बार इनलीगल कार्रवाई की गई थी, यानी ढांचे तोड़े गए थे जिसे बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये पहला पॉइंट उन्होंने रखा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि सोनू सूद ने बीएमसी से जब लाइसेंस मांगी तो बीएमसी को कोई अथॉरिटी नहीं, क्योंकि ये कोस्टल जोन में आता है, तो सबसे पहले इन्हें कोस्टल अथॉरिटी से लाइसेंस लेने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमने इन्हें कई बार नोटिस भेजा, जिसका जवाब हमने कई बार मांगा, लेकिन ना तो सोनू सूद ना ही उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव बीएमसी दफ्तर पहुंचे और ना ही कोई जवाब उनका हमारे पास पहुंचा, जिसके बाद ये एक्शन उनके खिलाफ लिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए दोनों पक्षों की जो अहम दलीलें हैं वो 13 जनवरी को खत्म हो चुकी थी। आज 11 बजे अदालत जब बैठेगा तो अपना फैसला सुनाएगा। देखना होगा कि अदालत किसके पक्ष में और क्या फैसला सुनाता है। जी, तो आज के हवाले से बता दें कि जो दलीलें थी उनका वक्त खत्म हो चुका है और आज सिर्फ और सिर्फ अदालत फैसला सुनाएगी कि गैर कानूनी तामीरात हुई है या फिर नहीं हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, तो सोनू सूद को राहत मिलती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आगे भी आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।